क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा है एक चतुर्भुज दे रखा है एबीसीडी, इसके मध्य बिंदुओं से बनने वाला समांतर चतुर्भुज का क्या होता है आपके, ये आपके इस पूरे एबीसीडी क्या होगा आपके आधा। ये करना है, हमें सिद्ध करना है। तो पहले यही ले लो आप, देखो प्रति एरिया ऑफ एबीसीडी ज्ञात करो। क्या करेंगे, पहले ए बी और डी को मिलाएंगे जैसा आपके क्वेश्चन में दे रखा है, लिखा हुआ है, देखो अलग से हिंट दिया हुआ है कि बी और डी को मिलाया और यहाँ हमने खींचा है लंब, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ए एम नाम दिया। और वैसे इधर खींचेंगे यहाँ आपके ये लाइन, तो क्या हो जाएगा आपके ये एन हो जाएगा डी। देखो अगर ये केवल चतुर्भुज होता है, ऐसा ही केवल चतुर्भुज, उसके आपके एग्जाम अगले पार्ट में, इस पार्ट में आपके फॉर्मूले हैं कि अगर आपको किसी चतुर्भुज का अगर प्रिंसिपल ज्ञात करना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विकर्ण इंटू जो भी लंब है उनका योग। तो देखो ये आकृति जो है इसमें देखो ये जो विकर्ण है ये भी लेंगे, मतलब 1/2 इंटू विकर्ण क्या नाम दे रखा है आपके, बीडी दे रखा है, इंटू इन दोनों लंब के यानी योग करना है, an और क्या हो जाएगा आपके cn, am भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपके cn भी हो जाएगा। अब आप चाहो जैसे पी की क्या नाम आ गया, एबीसीडी आ गया, और यहाँ बचा है आपके ई, तो यहाँ आ जाएगा आपके एफ आ जाएगा नाम, इस पॉइंट का नाम दो और इस पॉइंट का नाम दो। अब इससे हमें बनाना है PQRS, तो कैसे बनाएंगे PQRS, देखो 1/2 हमें केवल इस चतुर्भुज की लाइनें बनानी है, किससे, ये तो हमारे को आ गया। अब इससे क्या बनाना है हमें, PQRS, मतलब ये बनाना है, आधार इंटू ऊंचाई, ये बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो 1/2 BD, BD कहाँ पर है, ये रहे, मध्य बिंदु परिमेय का नियम क्या है, ये वाली भुजा इसकी क्या होती है आपकी आधी होती है, मतलब ये वाली भुजा क्या है आपके आधी है, 1 और 1, मतलब एक बीडी में कितनी आएगी एसआर, बताओ एक बीडी में कितनी एसआर आएगी, एक एसआर और दूसरी एसआर, तो कितनी आएगी आपके 2 एसआर आएगी, इंटू एम, एम देखो आपके ये रहा एम, नियम है कि देखो आपके ये रेखा और ये रेखा समांतर है, क्योंकि स्वाधीन रेखा वो क्या समान चतुर्भुज है, और मध्य बिंदु भी है, ये मध्य बिंदु परिमेय में लगता है, इसलिए ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा आपके बराबर। अगर एम है, एम के स्थान क्या लिखो, यही नाम लिखो, इस चतुर्भुज के ही नाम लिखो। तो देखो जो एम लिखा उसके क्या लिखेंगे हम, ये वाला भाग कितनी बार लिख देंगे हम, 2 बार लिख देंगे, एम एम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, तो ये हो जाएगा इस एम के स्थान में लिखेंगे 2 बार एम प्लस, अब जो सी एन दे रखा है वैसे ही ये वाला भाग भी क्या होगा आपके बराबर, मध्य बिंदु परिमेय के कारण ये दोनों भाग क्या है आपके बराबर, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। हमें चतुर्भुज का नाप चाहिए, क्या करेंगे यही लेंगे, कौन सा एफ एन या एन एफ, क्या लेंगे हम एन एफ, कितनी बार है ये भी 2 बार हो जाएगा आपके एन एफ। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या है आपके एस आर, 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, 2 क्या आ गया आपके 2 आ गया कॉमन, 2 दोनों है कॉमन, पीछे बचा एम ई प्लस एन एफ, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर हो जाएगा ऐसा कैसा। अब देखो ये वाला जो है आपके गुणा में, इधर किसमें हो जाएगा आपके भाग में हो जाएगा, और एस आर इंटू एम ई एन एफ, एम ई और एन एफ ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगी आपके ये वाला भुजा पी एस, ये वाला भाग यहाँ आएगा और ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों भाग क्या यहाँ आप कह सकते हो, ये दोनों क्या है, ये भी 90 डिग्री में, ये भी क्या है 90 डिग्री में, ये दोनों आपके इस चतुर्भुज की क्या है ऊंचाई है। देखो ये तो है आधा, ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी कुल ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई ये भी ऊंचाई, ऊंचाई बोल लो या पीएस कह सकते हो, या ऐसे आप चाहो तो ऊंचाई भी बोल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी। अब ये हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब ये जो चतुर्भुज है इसका फॉर्मूला क्या है आपके क्षेत्रफल क्या करने का, आधार इंटू ऊंचाई, एक सूत्र है आपके, ये PQRS सूत्र है, एक सूत्र है आपके एरिया ऑफ PQRS का फॉर्मूला है, तो ये मिल गए दोनों, ये आएंगे दोनों ये वाला। अगर आपको ये वाला बड़ा ज्ञात करना है तो ये है विकर्ण इंटू उनके क्या नाम है शीर्ष लंब, विकर्ण में डाले गए लंबों के योग के बराबर होता है। बीडी होती है इसकी दोगुनी, और ये भुजा होगी इसकी दोगुनी, और ये भुजा होगी इसकी दोगुनी। हमने जहां जहां बीडी लिखा हुआ है
हमने लिख दिया 2 स्टार 2 ME 2 NF हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 कॉमन आ गया। ME और NF दोनों लंब है, लंब के दो या ऊंचाई के दो, जिसे बोलते हैं PS बोल दिया हमने। अब ये क्या है, PQ वाले चतुर्भुज है, इसका सूत्र क्या याद करने का, आधार इंटू ऊंचाई। आधार SR मान लिया, ऊंचाई ये हो गई, और ये सूत्र हो गया आपके PQRS का। तो ये कह सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ एबीसीडी का आधा क्या होगा, एरिया ऑफ PQRS। अब ये देखो, एक व्यक्ति पहले तो जाता है 10 मीटर पूर्व की ओर, फिर जाता है आपके 30 मीटर उत्तर की ओर। बताओ पहले जहां था वहां से कुल वो दूरी ज्ञात करनी। पहले कहाँ जाता है, पूर्व की ओर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उधर जाएगा पहले, उधर कितने जाएगा आपके 10 मीटर। फिर कहाँ जाता है वो, उत्तर की ओर, तो ये गया उत्तर की ओर, कितना गया उत्तर की ओर, 30 मीटर। अब ये सीधी दूरी क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। पहले यहाँ था, अब वो यहाँ है, सीधी दूरी करनी है हमें, ज्ञात करनी है। ये हो जाएगा आपके A B और ये C, और ये क्या है आपके कर्ण है। कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना, जैसे ये आधार 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 30 का स्क्वायर। 10 मीटर कितने होते हैं 100, 30 का होता है 900। जोड़ लो कितना हो जाएगा आपके 1000। ये हो जाएगा आपके कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हट गया तो इधर क्या लग जाएगा आपके अंडर रूट लग जाएगा। इसके टुकड़े कितने होते हैं बताओ, 10 × 10 × 10। अब 1 10 तो बाहर आ जाएगा, 1 10 नहीं आएगा तो क्या करेंगे बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 10√10। जो जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाएगा। जैसे ये जोड़ा बन रहा है तो ये आ गया बाहर, वो रह गया आपके अंदर ही। याद समझे तो सिंपल है कर्ण तीनों सवाल एक जैसे ही। अगर याद समझ नहीं आया तो याद देगा, फिर भी नहीं आया तो याद देगा, तीनों एक जैसे ही है, चित्र से बनाना है। एक सीढ़ी है जो दीवार के साथ इस प्रकार है, ये है दीवार ऐसी होती है हमेशा सीधी। अब ये सीढ़ी ऐसी लगी हुई है, उसका निचला सिरा कितना है जमीन से ऐसे, या दीवार के निचले कोण से कितना दूर है 7 मीटर दूर। ये ऐसी बड़ी है सीढ़ी, ये तो है सीढ़ी, ये है दीवार, और दीवार से निचले सिरे की जो दूरी है गैप वो कितना है 7 मीटर है। और दूसरा ऐसे का उसका ऊपरी सिरा 24 मीटर ऊंची खिड़की तक है। उसका ऊपरी सिरा कहाँ पर है, यहाँ से 24 मीटर ऊंची खिड़की है। ऊंची कहाँ है मतलब ऊंचाई, मतलब 90 डिग्री होता है सीधा बिल्कुल। हमें याद करना सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी ये दीवार है, ये जमीन के बीच में जो गैप है, और ये क्या हो गया आपके कर्ण है। ये हो जाएगा आपके A B और ये हो जाएगा आपके C हो जाएगा। हमें याद करना है क्या, कर्ण ज्ञात करना है। बता कर्ण का फॉर्मूला क्या याद करने का, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है आपके ज्ञात करना है। आधार कितना है 24 का स्क्वायर, लंब कितना है 7 का स्क्वायर। 24 × 24 गुणा करके कितना आता है 576। साथ कितना होता है आपके 49, दोनों को जोड़ दो ये होता है 625। ये है कर्ण का स्क्वायर। तो देखो ये जो आया हमारे पास, ये क्या है कर्ण का स्क्वायर है। स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा आपके अंडर रूट लग जाएगा। बताओ 625 का अंडर रूट कितना होता है, 625 का अंडर रूट कितना होता है, एस कौन सा उसी को उसी से गुणा करके तब आता है आपके 625। 25 कितना 25, ये ऐसे 5 कितना देगा 125, फिर होगा 5 कितना आएगा 25, फिर 5 का 2 तो 5, फिर 5 का 2 तो 1। अब बताया था वर्गमूल क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, इसमें से एक बार, इसमें से एक बार, 5 बार कितना होता है 25। कम से कम आपको 30 तक वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग और वर्गमूल, नहीं तो अटक जाओगे। 10 तो बिल्कुल ये छोटे से आपको वर्गमूल नहीं आएंगे तो क्या करोगे। एक समतल जमीन है जिसमें क्या खड़े हैं 2 खंबे खड़े हैं, एक खंबा है 7 को, एक कितना है आपके 12 का। एक देखो खंबा तो है 7 मीटर का, और एक खंबा कितना है आपके 12 मीटर का। ये तो है 12 मीटर लंबा खंबा, और ये कितना है आपके 7 मीटर। 2 खंबे आमने सामने खड़े हैं, इनके दोनों के बीच की जो गैप वो कितना है 12। इनके दोनों का बीच के जो गैप है वो कितना है आपके 12 का गैप है। ये खंबा यहाँ पर है, इसका ऊपरी किनारा, और ये इसका ऊपरी कोना यहाँ है, और इनके बीच में जो गैप है वो कितना है आपके 12 का गैप है दोनों के बीच में। इसने कहा है कि ऊपरी सिरे दूरी याद हो, ये ऊपरी सिरा ये रहा,
और ये ऊपर से रहेगा। दोनों के बीच की दूरी क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। अब बताओ ये 7 है, इधर ये भी कितना होगा आपके 7। अब देखो त्रिभुज के 2 भाग कर लेंगे ऐसे। बताओ कुल दूरी कितनी थी, बताओ अभी 12 मीटर थी कुल। ये खंबा कितना लंबा है, 12 मीटर। 12 मीटर 7 है तो ये भी क्या होगा 7। तो पूरा कितना है 12 है, 12 में 7, ये कितना हो जाएगा आपके 5 मीटर हो जाएगा। ये 5 है, ये 12 है, ये 5। अब ये दूरी ज्ञात करनी है। ये क्या होता है बताओ, अभी बताया था ये क्या, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है, ये क्या होगा कर्ण। कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला भी बताया था। आधार कितना है आपके 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का होता है आपके 144, 5 का होता है 25, ये हो जाएगा आपके 169। ये तो क्या आया, कर्ण का स्क्वायर आया, तो स्क्वायर हट गया तो इधर क्या लग जाएगा आपके अंडर रूट लग जाएगा। 169 का वर्ग कितना होता है 13। ये सिंपल है, कम से कम 30 तक आपको याद होनी चाहिए।